जब बात बिहार के आगे बढ़ने की होती है तो सबसे बड़ा सवाल सिर्फ एक ही होता है, हमारे बच्चों का भविष्य किस पर टिका हुआ है। और इसका सीधा जवाब है बिहार के स्कूल और बिहार के कॉलेजेस। इसलिए आज हम देखने वाले हैं सच, वो सच जो अक्सर छुपा दिया जाता है। कॉलेज में छात्र पानी टपक रहा है, जल स्थिति में अगर ये छात्र छात्रों पर गिर जाएगा तो शिक्षा मंत्री जवाब देगी इसका। दूसरा साइंस कॉलेज की बात भी आता है, लेकिन यहाँ के देखिए क्या है स्थिति हो गया। मोमेंट थोड़ा सा गड़बड़ है। सुविधाएं तो बहुत सारी हैं लेकिन प्रॉब्लम ज्यादा। यहाँ के बाथरूम का जो व्यवस्था है वो बहुत खराब है। पटना कॉलेज के वॉशरूम की स्थिति ये देखिए बन पड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर है ना, पानी क्या बिहार के कॉलेजेस में वाकई में अच्छे क्लासरूम्स हैं? क्या बेसिक सुविधाएं मिलती हैं? क्या रोजाना पढ़ाई होती है? या फिर यहाँ बस एग्जाम के दिन भीड़ नजर आती है? पटना के टॉप कॉलेजेस तक में पीने का पानी तक अवेलेबल नहीं होता। जब बिहार के टॉप कॉलेजेस में भी कमियां नजर आती है तो फिर नॉर्मल कॉलेज का हाल क्या होगा? अब चलिए बिहार के एक कॉलेज के अंदर, जहां कुछ चीजें आज भी जिंदा है और कुछ सिर्फ नाम की, क्योंकि बिहार के ज्यादातर कॉलेजेस का हाल यही है और कई जगह तो इससे भी बुरा हाल है। इस क्लासरूम में कदम रखते ही सबसे पहले जो महसूस होता है वो ये है कि यहाँ वक्त थोड़ा धीरे चल रहा है। कमरा वही का वही खड़ा है, जैसे सालों से इंतजार कर रहा हो किसी बदलाव का। और जब नजर नीचे जाती है तो बेंच दिखती है, पुरानी, घिसी हुई। इन्हीं बेंचों पर बैठ के न जाने कितने बैच आए और चले गए, पर बेंच वही रही। ऊपर देखो तो फैन है, लेकिन उसमें भी थकान साफ नजर आती है। और फैन के ऊपर सीमेंट का चादर लगा हुआ है, एक ऐसा इंतजाम जो परमानेंट से ज्यादा टेम्पोररी लगता है। ये देखिए ये शॉट ना, या क्या ये कॉलेज है या गाय का तबेला? जब बिल्डिंग इतनी पुरानी हो जाए और सीलन इतनी गहरी हो तो पढ़ाई के बीच प्रकृति भी अपनी जगह बना लेती है। सोचिए, जहां बच्चों के सपने उगने चाहिए थे वहां जड़ उग रहे हैं। और सामने बोर्ड है जो अपनी उम्र खुद बता देता है। उसके इर्द गिर्द दीवारों में दरारें हैं, जैसे सिर्फ इमारत ही नहीं पूरा सिस्टम ठग हो चुका है।
और फिर नजर जाती है खिड़कियों पर। लकड़ी सड़ चुकी है, रंग उतर गया है, फिर भी रोशनी वहीं से आती है। शायद इसी रोशनी के सहारे यहाँ बैठने वाले बच्चे अपने आगे का रास्ता सोचते हैं। ये सिर्फ क्लासरूम नहीं है, ये बिहार के कई कॉलेजेस की एक जैसी तस्वीर है। अब बात करते हैं लैब की, जहाँ थ्योरी को प्रैक्टिकल बनना चाहिए था, लेकिन ये लैब ज़्यादातर बंद रहती है। कब खुलती है ये स्टूडेंट्स को भी पता नहीं होता। अंदर रखे उपकरण काम से ज़्यादा धूल जमा कर रहे हैं, लेकिन चलाने वाला सिस्टम नहीं। यहाँ लैब बंद है और यहीं से फ्यूचर के रास्ते भी धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। अब जरा एक नज़र छात्रावास पर भी डालते हैं। ये कमरा कभी स्टूडेंट से भरा रहता होगा, आज यहाँ सिर्फ एक खामोशी है। दरवाजे सड़ चुके हैं, खिड़कियाँ टूट रही है। मेंटेनेंस के बिना ये कमरे धीरे धीरे बर्बाद हो गए। नतीजा ये है कि कॉलेज में जगह होते हुए भी स्टूडेंट्स बाहर पैसे देकर रूम लेते हैं। यहाँ कमी सिर्फ बिल्डिंग की नहीं है, कमी जिम्मेदारी की है। ये सीढ़ियाँ सिर्फ सिस्टम की कहानी नहीं बताती, यहाँ कुछ जिम्मेदारी स्टूडेंट्स की भी है। कुछ स्टूडेंट्स गुटखा खा के जानबूझकर सीढ़ियों के कोने में थूक देते हैं ताकि कोई देख ना ले और उन्हें टोकने वाला भी ना हो। और जब हम चुपचाप गलत करते हैं तो गलती भी धीरे धीरे नॉर्मल बन जाती है। सिस्टम ने नज़र हटा ली और कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी जिम्मेदारी। इसी बीच कॉलेज का माहौल बिगड़ता चला गया।